हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आशा से यत नववर्षं भवतु मंगलकरम अद्भुतकरंच जीवनस्य सकल कामना सिद्धिरस्तु। मुझे उम्मीद है कि नया वर्ष 2024 आपके लिए एक सुखद आश्चर्य लेकर के आएगा, समृद्धि लेकर आएगा, वैभव लेकर आएगा। आप जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, हर एक मनोकामना आपकी पूरी करेगा ये नया वर्ष। आप यशस्वी हों, आप लक्ष्मीवान हों, आप कीर्तिवान हों, आप आरोग्यवान हों, आप दीर्घायु हों, मनोवांछित फल मिले आपको, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। 2024 की आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि की चर्चा करेंगे, साथ में हम मिथुन राशि के बारे में नक्षत्र के हिसाब से आपके लिए पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है, इस विषय में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि मिथुन राशि वाले वो राशि वाले हैं जो पिछले वर्ष यानी कि 2023 में किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है आपके लिए। ये जो 2023 का वर्ष है, आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में दिन प्रतिदिन लॉस होता गया। नया काम शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, नया काम शुरू होने से पहले ही कोई न कोई संकट बाधाएं आई हैं। नौकरी में आप प्रमोशन के राह देखते रहे, लेकिन वो राह अब कभी आई ही नहीं, आप कंप्लीट हो ही नहीं पाए, वो संपूर्ण हो ही नहीं पाया। काम आप करें, श्रेय और कोई ले जाए, ये सब कुछ रहा है। बड़ा दुविधा में रहे हैं आप पूरे साल में, कैसा करें, क्या करें, कौन सा रास्ता निकाल सकता है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये सब उधेड़ बुन में आप रहे हैं। अर्थात आपके लिए जो जीवन 2023 का था बहुत संघर्षपूर्ण था। लेकिन आपको चिंता करने के लिए किसने कहा है? 2024 आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। जीवन की असली कहानी, जो कि पिछले 5-7 सालों में वो नहीं हुआ, वो असली कहानी, बेहद सफल कहानी 2024 से शुरू होती है। कैसे और क्यों, पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण का एनालिसिस कीजिए। अगर मेरा एनालिसिस या मेरा विश्लेषण अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे भी मेरा ये नया चैनल है, इससे पहले एक पुराना चैनल है मेरा, आचार्य मुक्ति के नाम से। नया चैनल है, आपकी सहयोग की अपेक्षा है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, वो अच्छा लगे तो। और महादेव का भक्त हूँ, महादेव की कृपा आप पर भी बनी रहे, इसलिए हर हर महादेव 5 बार या 11 बार कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। इधर मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ को देख लेते हैं, आपके मान को देख लेते हैं, आपके सम्मान को, आपके पद को, आपकी प्रतिष्ठा को कितना आघात पहुंचाएगा ये वर्ष 2024, या कितना ऊंचाई पर ले जाएगा। आपका भाग्य कितना अच्छा होगा, आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर आप बिजनेस करते हैं बिजनेस के क्या हाल रहने वाले हैं, इन सभी विषयों पर अगर हम बात करें, दाम्पत्य जीवन की भी बात करें, तो आपका जो गुरु है यानी कि देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो बेहद शानदार स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस पूरे साल में बृहस्पति 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे और एक राशि परिवर्तन करेंगे। अर्थात मेष राशि को छोड़ करके, मेष राशि में जब तक है तब तक भी अच्छा है, उसका भी मैं बताऊंगा। लेकिन 3 नक्षत्र एक राशि का भोग करेंगे, बल्कि एक राशि को भोग करके दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे। वैसे 1 वर्ष तक गुरु एक राशि में रहते हैं। तो वो 3 नक्षत्र कौन से हैं, उन नक्षत्रों में गुरु के रहने पर क्या आपको लाभ मिलेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। वो नक्षत्र है भरणी नक्षत्र शुरू में, जो कि 16 अप्रैल तक भरणी नक्षत्र में गुरु महाराज रहेंगे। भरणी नक्षत्र में रहने का सीधा सा तात्पर्य है, आप अगर बिजनेस करते हैं तो भी, आप लव लाइफ से जुड़े हुए हैं तो भी, आप विद्यार्थी हैं तो भी, आप संतान का प्लान कर रहे हैं तो भी, आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। लेकिन उसके बाद की स्थिति 1 महीने के लिए 3 जैसे ही गुरु वृषभ राशि में पहुंचेंगे,
यानी कि 1 महीना सावधान रहना है आपको। वो 1 महीना है 3 मई से लेकर के 3 जून के बीच का महीना है। चाहे बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, चाहे आप अन्य क्षेत्र में जुड़े हुए हो, फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी नहीं रही है, तब भी सोच समझ कर खर्च करना है, इन्वेस्ट करना है। कोई भी काम लापरवाही से नहीं लेना है, गंभीरता से लेनी है। कोई भी किसी भी काम को करना है तो गंभीरता से करना है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में जैसे ही गुरु महाराज पहुंचेंगे, अर्थात 16 अप्रैल से लेकर के 12 जून तक सूर्य के नक्षत्र में अर्थात कृतिका नक्षत्र में पहुंचेंगे, अर्थात सूर्य का नक्षत्र कृतिका होता है। तो ऐसी स्थिति में जब 16 अप्रैल से तो कृतिका नक्षत्र में गुरु महाराज जाएंगे, लेकिन जो सूर्य के अत्यंत निकट वो होंगे वो 3 मई से लेकर के 3 जून के बीच में। इस बीच में आपको विशेष ख्याल रखना है, उस बीच में गुरु महाराज अस्त होंगे, और जब गुरु अस्त होंगे तो अधिक सावधानी बरतनी होती है। अपने से बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, बड़े भाई का सम्मान करना, चरण स्पर्श करना, उनसे आशीर्वाद लेना। कोई भी काम करना हो आपको तो सोच समझ करके करना, किसी की सलाह मशविरा के बिना अपने लापरवाही अंधाधुंध कहीं भी कुछ भी नहीं करना है। इन्वेस्ट करना हो तो भी सावधानी बरतनी है, वो 1 महीना। उसके बाद जाकर के 16 जून से लेकर के फिर रोहिणी नक्षत्र में गुरु महाराज प्रवेश करेंगे। रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने का मतलब ये है कि रोहिणी नक्षत्र अर्थात चंद्रमा का नक्षत्र होता है। गुरु जब चंद्रमा के नक्षत्र में जाएगा तो शानदार फल देगा, अद्भुत फल देगा। निश्चिंत रहें, मन से आप मजबूत होंगे, तन से आप मजबूत होंगे, धन से आप मजबूत होंगे। मेंटल स्ट्रेस जो था अभी तक पैसे को लेकर के वो दूर होगा। कब से होगा? 12 जून से लेकर के साल के एंड तक, क्योंकि उसी बीच में गुरु महाराज 9 अक्टूबर से वक्री भी हो रहे हैं। वक्री गुरु होने का मतलब सीधा सा ये है, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, कोई भी काम, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इसको मैं 2 बार दोहरा रहा हूं, लापरवाही नहीं होनी चाहिए इस वर्ष। सही काम करना है, 2 नंबर के काम से आपको बचना है, क्योंकि सारा कुछ देखेंगे तो गुरु देखेंगे, और गुरु जो होते हैं वो बहुत ही सात्विक प्लानेट हैं। सुबह उठ करके पूजा पाठ करना, ध्यान करना, एक्सरसाइज करना, ये ध्यान रखना है। डेली रूटीन को ठीक रखना जरूरी है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो निस्संदेह 12 जून के बाद का जो समय है वो और ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पर एक है, क्योंकि कोई भी ग्रह एक ही, कोई भी किसी का भी फलादेश एक ही ग्रह के माध्यम से नहीं किया जाता है। जैसे मैंने गुरु के माध्यम से कहा आपको कि बेहतर है, शानदार है, अद्भुत है, लेकिन शनि जो है 30 जून से 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। और शास्त्र कहता है गुरु जैसे शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो शुभ फल देते हैं, और पापक ग्रह जब वक्री होते हैं अशुभ फल देते हैं, अशुभ फल देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ग्रह कोई खराब तो नहीं होता है, लेकिन उस ग्रह के द्वारा जो आपको लापरवाह बना देगा वो लापरवाह नहीं होना है आपको। यानी कि कोई भी कार्य, जो मैंने पहले भी कहा, जो मैं फिर से कह रहा हूं, अपने डेली रूटीन को ठीक रखिए। किसके साथ आप उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, आपका बच्चा किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, इसका ध्यान रखना है। आप किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या बातें करते हैं। वो है ना, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जिनको सफल होना होता है, वो काव्य शास्त्र का अध्ययन करता है, वो पढ़ता है, वो लिखता है, उसका इसी तरीके से समय व्यतीत होता है। और जिसको बर्बादी होनी होती है वो झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, सोता है, पीटता है, गाली गलौज करता है। उससे बचना है आपको इस वर्ष। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। शनि जब वक्री होगा आपको निद्रा अधिक आएगी, आपको कलह करने का मन करेगा, आपको झगड़ा करने का मन करेगा, आपको काम में मन नहीं लगेगा, आपको आलस्य से आपको ग्रसित कर देगा। बस उस समय उससे ध्यान रखना है। ऐसे लोगों से उठना बैठना मत, जो खाते हैं, पीते हैं, गाली करते हैं, गलौज करते हैं, बच्चों का ख्याल नहीं रखते, बड़ों का सम्मान नहीं करते। ऐसे लोगों से दूर रहना है आपको। निस्संदेह 30 जून से लेकर 15 जून के बीच में वक्री है, लेकिन इसी वक्री शनि को आप पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि गुरु अच्छा है। उस दौरान आपके सामने 2 पक्ष हैं, अच्छा और बुरा। अच्छे पक्ष, बुरे पक्ष को दबाने के लिए अच्छे पक्ष को इतना हाई कर दीजिए वो टच ही न कर सके बुरा पक्ष उस अच्छे पक्ष को।
तो उस अच्छाई को आप सामने लेकर के आइए। निसंदेह है ये वर्ष आपके लिए शानदार रहने वाला है। और शनि की भी जहां तक बात करें ना, आपका भाग्य शनि है। पूरे साल में शनि महाराज इसी ग्रह में यानी कि इसी राशि में अर्थात कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। भाग्येश होकर के भाग्यस्थ होंगे, मूल त्रिकोण में है, डिग्रियों के मामले में अच्छा है। अब नक्षत्र पर आ जाइए, शतभिषा नक्षत्र में रहेगा और 2 ही नक्षत्रों में गोचर करेंगे शनि पूरे साल में, क्योंकि वक्री हो रहे हैं। कभी इधर आएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी इस नक्षत्र में, कभी शतभिषा नक्षत्र में, कभी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में। यानी कि शतभिषा नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। और राहु कहाँ बैठा है? गुरु की राशि में। और राहु और शनि के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत शानदार बना देगा ये। आप बिजनेस करते हैं तो भी अच्छा है, कोई भी बिजनेस करते हो आप मैन्युफैक्चरर हो, अपना ही काम करते हो, ट्रेडर हो, छोटे उद्यमी हो, छोटी दुकान हो आपकी कहीं, या फिर कहीं स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, छोटे मझोले बड़े उद्यमी हैं, कोई पैसे का लेन देन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, शेयर बाजार में काम करते हैं, हर एक फील्ड के लिए अच्छा है। चाहे जॉब के लिए, बैंकिंग फील्ड के लिए गुरु शानदार होता है। प्रमोशन ड्यू पड़ा हुआ है, प्रमोशन होने के चांसेस हैं। आप सीए हैं तब भी आपके लिए, आप शिक्षक हैं तब भी आपके लिए अच्छा है। कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं या फिर किसी कॉलेज में आप लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, आप यूजीसी की तैयारी, आप स्टूडेंट हैं, यूजीसी की तैयारी, नेट की तैयारी कर रहे हैं आप, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार दे रहे थे, अभी तक कई अटेम्प्ट दे चुके हैं, लास्ट अटेम्प्ट है। मैं भरोसे से कह रहा हूँ, इतना शानदार ग्रह इससे 4 साल पहले तक नहीं आया था जितना शानदार ग्रह इस बार आया हुआ है। आप बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, कोई भी काम करिए, आप लॉयर हो, आप डॉक्टर हो, सीए हो, मैंने जैसे बोला आपको, हर एक फील्ड के लिए अच्छा है, हर एक फील्ड के लिए अच्छा है। खासकर पैसे की दिक्कत रही है ना आपको, ये पैसे की दिक्कत को दूर करेगा। अद्भुत समय है। बस जो मैंने कहा वो फॉलो करना है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहे नवा, ये नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़े से, दूसरे को लड़ाई में अक्सर पड़ते हैं ये। शनि जिसका अगर खराब आपकी कुंडली में शनि गुरु होंगे ना, दूसरे की जो है ना वो लड़ाई झगड़े में खुद को शामिल कर लेते हो। नहीं करना है ये। कंफ्यूज स्थिति में रहते हो, दुविधाग्रस्त रहते हो, वो नहीं रहना है। क्लियर कट पॉजिटिव रह करके चलिए, ये समय अच्छा है। शनि भी अच्छा है, यानी कि शनि देखिए पूरे ग्रह पूरा जो साल है ना वो 4 ग्रहों पर डिपेंड कर रहा है आपकी पूरी कुंडली। शनि गुरु राहु, ये मेन, क्योंकि शनि गुरु राहु एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ रहे हैं। आप यहां समझ रहे हैं, एक दूसरे के। राहु जैसे कि अब जुलाई से लेकर के, राहु 9 जुलाई से लेकर के उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में जाएगा। किसका नक्षत्र है? वो शनि का नक्षत्र है। और शनि शतभिषा नक्षत्र में, यानी कि वो राहु के नक्षत्र में है। और राहु किस राशि में बैठा है? वो मीन राशि में। और मीन राशि किसका है? वो गुरु की राशि है। यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्येश कर्मेश एक दूसरे से जुड़े हैं। और भाग्यशाली व्यक्ति वही है जो कर्म करे उसका भाग्य पूर्णतः उसका साथ दे, वही भाग्यशाली है। और वो भाग्यशाली व्यक्ति आप हैं। ज्यादा डिटेल में अब नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हाँ, ये फलादेश ये राशि के लग्न और चंद्र राशि के हिसाब से है। कुंडली दोनों तरीके से देखी जाती है। अगर आपका लग्न मजबूत है तो लग्न का आधार मान करके कुंडली देखनी चाहिए। अगर वो है तो ये लग्न के हिसाब से है। राशि चंद्र राशि के हिसाब से, मून साइन के हिसाब से है, ये सन साइन के हिसाब से नहीं है। मून साइन के हिसाब से अगर आपका चंद्र कुंडली मजबूत है तो वो चंद्र राशि के हिसाब से मैं फलादेश कर रहा हूं। उसको केंद्र में रख करके, उसको लग्न बना करके मैं इस कुंडली का मैंने विश्लेषण किया है। बाकी तो आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है।
और आपकी कुंडली, क्योंकि 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, आधा 1 घंटा, 1 मिनट के भी अंतर से अगर किसी का जन्म होता है तो पूरी कुंडली बदल जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में लग्न कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से लग्न कुंडली अगर आपकी कमजोर है, मान के चलिए शनि अस्त है, नीच का है, गुरु अस्त है, नीच का है, षडबल में कमजोर है, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल में कमजोर है, चतुर्थांश में, चतुर्विंशांश में कमजोर है, त्रिंशांश में कमजोर है, दशमांश में कमजोर है, तो प्रोफेशनल लाइफ भाग्य आपका साथ देगा नहीं, दे ही नहीं रहा होगा। तो अब ऐसी स्थिति में जो मैं फलादेश कर रहा हूं, ग्रह ही जब मृत अवस्था में है तो संजीवनी भी नहीं काम करता है। ये तो मैंने आपको मोटा मोटी तौर पर बताया है, वास्तव में तो आपकी कुंडली से ही पता चलेगा। तो अगर थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक है, आप पर ये फलादेश सटीक बैठेगा। थोड़ा कमजोर है, मृत अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप पूरा डिटेल में अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। और मुझसे बात करने के लिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और फिर बात कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।